हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में हीलिंग वर्क चल रहा है। आज का जो टॉपिक है डियर वो ये है कि प्रकृति ने जो कुछ भी आपसे छीना है वो उसको कैसे लौटाएगी। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, अगर आप लव रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, टैरो विद शिवी ट्रिपल एट को। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्रकृति ने जो कुछ भी आपसे छीना है उसके बदले में वो आपको क्या लौटाएगी, लेट्स सी। ओके गाइस, तो आपने जो कुछ भी आपसे छीना गया है उसके बदले में, सो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है डियर वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट एनर्जी है। सीक्रेट का मतलब तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड शो करेंगे हम हरिहरा के नाम से, ठीक है, या फिर जिसको भी आप मानते हैं आप उसके नाम से कर सकते हैं, बट एक ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ग्रेटिट्यूड आपकी ये कार्ड ही छोड़ा, सोलफुल अप्रिसिएशन, वाह, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड के बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच हरिहरा फॉर दिस रीडिंग। चलिए, तो आपसे जो कुछ भी प्रकृति ने लिया उसके बदले में वो आपको क्या लौटाएगी, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एनिमल टोटम्स का कार्ड आया है एंड इटर्नल स्पिरिट का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने, प्रकृति ने जो कुछ भी आपसे लिया है उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आ रहा है, यहाँ पर है 43, ठीक है। 7 नंबर है यहाँ पर, इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सीक्रेट इंट्यूशन। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ऐसा नज़र आता है गाइस कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से गई हुई हैं और आपको बहुत ज़्यादा सोना बनाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा तपाया गया है, तप तप कर आपको सोना अगर बनाया गया है तो वो उसका कारण है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने स्ट्रांगली हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सके और आप अपने सीक्रेट इंट्यूशंस को फॉलो कर सके, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत सीक्रेट है। यू नो वॉट, आप अपनी लाइफ के अंदर आपकी ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है शायद आपको भी नहीं मालूम था। आपकी एनर्जी कितनी सीक्रेट है शायद आपको भी नहीं मालूम था। आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो शायद आपको भी नहीं मालूम था अपनी लाइफ के अंदर अभी तक। सो यहाँ पर नज़र आता है सीक्रेट इंट्यूशन के कार्ड के साथ कि आपकी लाइफ के अंदर इस लाइफ टाइम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिलने वाली है वो ये कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर एक राइट पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे और आप पावर रहेगी आपके हाथ में, हमेशा आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी का फ्लो रहेगा और पावर रहेगी। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको मिलेगी, क्योंकि शायद आप पावरफुल लाइफ ना तो जिए हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और इसमें ना आपके स्पिरिट गाइड्स, आप देख रहे हो आपकी लाइफ के अंदर कितने सारे लोग हैं जो आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स का भी कार्ड है और यहाँ पर एनिमल टोटम्स का भी कार्ड है। सो मुझे नज़र आता है कि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ, आपकी पूरी स्टार टीम बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आया है प्रॉस्पेरिटी एंड सोलफुल अप्रिसिएशन, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिखाई दे रहा होगा, मनी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और एक सी सॉ की तरह है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आपको एक कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हल्का से इसकी तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कहने का ये है यहाँ पर कि यहाँ पर सोलफुल अप्रिसिएशन, यहाँ पर वो अप्रिसिएशन नहीं है जो दुनिया आपको देती है या फिर वो आपको कहती है कि आपने, मतलब दुनिया आपको किस किस वजह से अप्रिशिएट करती है, इसकी वजह से आपको पता है कि आपको मनी की वजह से अप्रिसिएशन मिलता है। दुनिया आपको कभी भी आपके गुड कर्मा से अप्रिशिएट नहीं करती है। दुनिया हमेशा आपको अप्रिशिएट करती है कि आपके पास कितना कितना मनी है, कितना फेम है, कितना सक्सेस है आपके पास उस चीज़ से। बट यहाँ पर सोलफुल अप्रिशिएशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर वो खूबसूरत बटरफ्लाई उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो आपको जो भी अप्रिसिएशन मिलेगा वो जस्ट बाहरी दिखावा नहीं होगा, आपको अंदर तक ग्रेटिट्यूड
फील होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको सोल का एप्रिसिएशन से ज़्यादा सोलफुल एप्रिसिएशन, यानी कि आपकी सोल को भी एप्रिसिएशन यहाँ पर रिसीव होगा आपकी बॉडी के साथ साथ। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फील हो रही है, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, मतलब जिस चीज़ को आप दिल से शुक्रिया अदा कर सको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बाहरी तौर पर आपको मिलती हैं वो आपको इनर सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं देती हैं, आउटर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है लाइफ के अंदर, तो एक ज़िंदगी निकल जाती है सामने की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर से वो चीज़ आपको कभी फ़ील नहीं होती, या फिर अंदर से आपको कभी सेटिस्फेक्शन फ़ील नहीं होता। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको अंदर से सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा, उन सबको अंदर से ऐसा फ़ील होगा कि उनको लाइफ जो मिली है उन्होंने बहुत खुशी के साथ जिया, उनको जो कुछ भी मिला है वो बहुत अच्छा मिला हुआ है, ठीक है। और आप दिल से बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई है, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इटर्नल स्पिरिट, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट होना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है जो आप करने वाले हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स आपके असेंडेंट मास्टर्स आपकी हेल्प करेंगे करने में। दूसरा कार्ड है यहाँ पर माइंडफुलनेस का, पीस, पीसफुल प्रेजेंस, क्वाइट माइंड। आप देख सकते हो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास, लेकिन अगर कोई चीज़ उनके पास नहीं है तो वह है शांति, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में अशांति बहुत है। क्वाइट माइंड एंड पीसफुल प्रेजेंस, आप ये देख सकते हो लड़की कितनी उसके चेहरे पे क्या सुकून है, ठीक है, और कितनी खूबसूरती से चेहरे पर स्माइल है और कितनी खूबसूरत लग रही। इसको बोलते हैं पीसफुल प्रेजेंस एंड क्वाइट माइंड, शांत दिमाग और पीस है आपके पास, शांति है, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट कोई चीज़ नहीं है, तो वो है पीस, शांति, भगदड़ में है, ठीक है। यहाँ से वहाँ दौड़ते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर, बट आपके पास वो पीस रहेगा, आपके पास क्वाइट माइंड, शांत दिमाग, ठीक है, क्वाइट माइंड एंड पीसफुल प्रेजेंस, ये आपके आसपास हमेशा शांति रहेगी और दिमाग आपका बहुत ही ज़्यादा शांत रहेगा, क्वाइट रहेगा, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी, अब यहाँ पर इतनी अगर किसी के अंदर स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने की कला है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कला है और तेरी सीक्रेट एनर्जी उसके पास है, 100% अबंडेंस आएगी उसके पास, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड सक्सेस, आपके पास 101% प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये आपको पैलेस नज़र आएगा एंड कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर अबंडेंस एंड सक्सेस का भी कार्ड है। सो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी भर भर कर होने वाली है। एक्चुअली क्या है, जिसके अंदर पीस नहीं होता ना उसको बाहर पीस नहीं मिल सकता। लोग बहुत सारी दुनिया में चीज़ें मांगते रह जाते हैं बट उनको मिलती नहीं, कारण क्योंकि जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो सिर्फ मांग रहे हैं, उनके अंदर उस चीज़ को फील नहीं कर रहे। चीज़ें उनको प्राप्त होती है जो अंदर चीज़ों को फील कर रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें कहीं पर भी रहकर भी मिल जाती हैं, लेकिन जिनके अंदर शांति नहीं है उनको बाहर से शांति कभी नसीब नहीं होने वाली। सो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है विद प्रॉस्पेरिटी कार्ड, कि अगर आपके पास अंदर अबंडेंस है, अगर आप अंदर से बहुत अबंडेंट इंसान हो, सोच से अबंडेंट, यानी कहते हैं सोच से धनी हो, ठीक है, दिमाग से धनी हो, हर चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो अंदर से, बाहर आपको अबंडेंस ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, बट अगर आप अंदर से ही अपनी सोच से ही आप अगर छोटे हैं तो आपको बाहर से भी जो चीज़ें रिसीव होंगी वो आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, वो कभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती और ना ही आप कभी सेटिस्फाइड होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। असेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है यहाँ पर, डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस। यहाँ पर कुछ हैं ऐसी स्पिरिट्स हैं आपके आसपास, हो सकती हैं आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं जो आपके कहीं न कहीं इंटेंशंस पर आपकी मदद करते रहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं लेकिन उसकी लाइफ में उसकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, तो उसके इंटेंशंस के अकॉर्डिंग स्पिरिट्स जो हैं वो पॉजिटिविटी सेंड करती हैं और हेल्प करती हैं, जिसे हम असेंडेंट मास्टर्स कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर जो रास्ता भटक जाते हैं, पर्टिकुलर पाथ नहीं मिल रहा होता है या फिर कोई रास्ता उनका बन नहीं रहा होता है लाइफ के अंदर, तो ये असेंडेंट मास्टर्स होते हैं जो स्पिरिट फॉर्म में होते हैं, जो उनकी मदद करते हैं। ये आपको आँखों से दिखाई नहीं देंगे, बिकॉज़ इनकी दुनिया में और आपकी दुनिया में एक डिफरेंस होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। आपको ये 2 आँखों से नज़र नहीं आएँगे बट आप इनकी एनर्जीज़ को फ़ील कर सकते हैं सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, जो आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं वो और कुछ नहीं, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं या आपको पाथ शो करने की कोशिश करते हैं। वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप रास्ता भटक गए हैं, बट वो आपके आस-पास हैं और वो आपको सही पाथ पर गाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं तो आप उस चीज़ को पा सकते हैं जो भी आप पाना चाहते हो, ओके। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है आर्कएंजल ज़ेडकियल का, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। सो ये जो कार्ड है ये इस चीज़ की बात कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा शायद आपने दूसरों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ के अंदर सिवाय खुद के। सेल्फ एक्सेप्टेंस की हमेशा कमी रही है, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। आपकी लाइफ में
कंपैशन बहुत ज़्यादा होगा और आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, यानी सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है रिलैक्सेशन का, पीसफुल परस्यूट्स हैप्पी टाइम। देखो आप यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा किस तरीके से वो इंसान लेटा हुआ है और आराम से पीस की ज़िंदगी है उसकी, एंड हैप्पी टाइम, ठीक है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आपकी लाइफ में पीस भर भर के मैनिफेस्ट होगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीस है मतलब घर के अंदर है और पीस है, नो, आपके पास अबंडेंस और सक्सेस भी उतनी ही होगी, ठीक है। और अबंडेंस और सक्सेस क्रिएट करने में आपके असेंडेंट मास्टर्स आपकी मदद करेंगे। लाइफ अगर आपसे कुछ ले रही होती है या फिर आपसे कुछ छीन रही होती है तो उसका कारण होता है क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहती है। तो देने के लिए ना यूनिवर्स का जो नियम है वो इस तरीके से काम नहीं करता, वो आपको बाहरी तौर पर चीज़ें नहीं देता है, क्योंकि जिसको भी बाहरी तौर पर चीज़ें मिलती हैं उसकी लाइफ में वो हमेशा एक डर में जीता है, क्योंकि अटैचमेंट और मोह जैसे हम कहते हैं बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्पिरिट जो है वो बहुत अंदर से स्ट्रांग है, इटर्नल स्पिरिट, या हम कहते हैं हायर सेल्फ से स्ट्रांगली कनेक्टेड है और एक्सेप्टेंस में है हर चीज़ को लेकर, उसको लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पीस महसूस होता है, रिलैक्स रहता है ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर। सो वो चीज़ आपके अंदर क्रिएट हो सके, इस वजह से आपको सबसे पहले यूनिवर्स ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे ली हुई हैं और आपको ये बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र होगा कि हल्का सा पलड़ा इसी का भारी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है बेनेथ द सरफेस, हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन। कई बार लाइफ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं, बट वो हमें अंदर से मिलती हैं। कैसे मिलती है? जब हम अंदर से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने कुछ ट्रुथ्स ऐसे जानेंगे, शायद आप ही के अंदर कुछ ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो कुछ अननोन भी आपको मिल सकता है आप ही के अंदर छुपा हुआ, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी है, मुझे बहुत ही डीप ये कार्ड फील हो रहा है। अभी मैं इस कार्ड को पकड़ के लगता है काफ़ी लंबा टाइम बोल सकती हूँ क्योंकि बहुत ही डीप मैसेज दे रहा है। एक सिंपल सी लाइन बोलूँगी इस चीज़ पर, यहाँ नंबर 4 आया, अगर आपको नंबर 4 बहुत ज़्यादा दिखता है तो आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको ये बोलने की कोशिश करें कि कुछ, यहाँ भी देखिए आपको 40 नंबर में 4 दिखाई देगा, 4 + 0 4। आपके असेंडेंट मास्टर्स आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी कला छुपी हुई है जो शायद आप अपने बारे में नहीं जानते, बट अगर आप उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उससे आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं इस लाइफ में जो बहुत मतलब जो लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपने बाहर से कितना ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा किया वो मैटर नहीं करता। कई बार आप अपनी पास्ट लाइफ में इतनी नॉलेज, इतना विजडम इकट्ठा कर चुके होते हैं कि अगर आप अपने अंदर जाते हैं, ठीक है, और उस मैजिक को अनलॉक करते हैं, उस विजडम को अनलॉक करते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतना कुछ ऑलरेडी सीखे हुए थे अपनी पास्ट की लाइफ में जो आपने इस लाइफ में अनलॉक किया, और आप उससे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस, आफ्टर अवेकनिंग मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी बनाने वाले हैं, पैसा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास वर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप उस प्रोसेस से तो डेफिनेटली निकलेंगे। वो नीचे ही आ गया था जहाँ पर इटर्नल स्पिरिट का कार्ड था, तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ये हर्मिट की एनर्जी ही आपको ये बनाएगी, ठीक है, ये हर्मिट की एनर्जी ही आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाएगी, इतना धनी बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। इतनी अबंडेंट एनर्जी जो आपके पास आएगी ना, वो यहीं से आएगी, हर्मिट एनर्जी। जब तक आप खुद के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड फील नहीं करेंगे,
स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक आप वो नहीं जान पाएंगे जो आपके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ है। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि ऑलरेडी आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, या बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम और पैसा आप अपनी लाइफ के अंदर बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको हर क्षेत्र में विक्ट्री मिलेगी। हाँ, आपको लग सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा है, आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बना है, और आप हमेशा ही आपको ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, और आप मूव ऑन कर जाते हैं या फिर आप गिव अप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हैं और जो भी चीज़ें आपको लाइफ में हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स के रूप में दी जा रही हैं, अगर आप उन्हें फेस करते हैं, ठीक है, आप उस फियर को फेस करते हैं, तो आप अबंडेंट और सक्सेसफुल 101% होंगे। अब विक्ट्री का कार्ड आ रहा है अगेन, यहाँ विक्टोरियस एनर्जी है, यहाँ पर अगेन वो एनर्जी है कि आप जीतेंगे, यहाँ पर अगेन वो एनर्जी है कि आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपके पास एक अबंडेंट हैप्पी फैमिली भी होगी, और अबंडेंस की कोई कमी नहीं होगी, यानी पैसे की, सक्सेस की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे अबंडेंट फैमिली नजर आ रही, लोग कहीं ना कहीं आपको देखकर, आपकी फैमिली को देखकर, आपकी अबंडेंस को देखकर जल भी रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी होगी। लेकिन तब जब ये आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे फियरलेस एनर्जी के साथ, डरना मना है, आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाहते हैं, एक चांस मिला है, आप रिस्क उठाइए, क्योंकि आप कई बार कंफर्ट जोन में रहने की वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। सो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अगर आप करते हैं, 101% सक्सेस है यहाँ पर। एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स से 10 ऑफ शॉर्ट्स, स्टार्टिंग में तो है गाइस आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी है और थोड़ी सी हार्डशिप्स भी हैं, और जो मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपसे छीनी भी जा सकती हैं, बिकॉज डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी शो करती है एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक ऐसी लाइफ के एक ऐसे पड़ाव को जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, फिर कुछ बना नहीं, या फिर कुछ हो नहीं सकता। इस इस सिचुएशन को डेफिनेटली आप फेस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग फेस कर भी रहे हो सकते हैं, लेकिन यहीं से आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना कि पासा पलटना या फिर भाग्य पलट जाना या भाग्य उदय हो जाना, बेसिकली वो एनर्जी है, क्योंकि जस्ट नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ये डेस्टिनी की ब्लेसिंग की बात करता है। उसके बाद ही यहाँ से ब्लेसिंग आना स्टार्ट होंगी। ये आपकी लाइफ का आपका 8th हाउस डेफिनेटली एक्टिव होगा इस लाइफ टाइम में। जब आपका 8th हाउस एक्टिव होगा तब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ज़रूर बनेगी जहाँ पर आपको लाइफ में ऐसा लग सकता है कि कुछ हुआ नहीं, या फिर कुछ हो नहीं रहा है, या फिर कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत सारा आपको स्ट्रगल फील हो सकता है उस टाइम पीरियड में, लेकिन उसके बाद ही आपकी लाइफ में आप रियल इंसान बन के लाइफ में निकल कर आने वाले हैं। आपकी रियलिटीज़ आपको बाहर समझ में आने वाली है, आपके अंदर की कुछ हिडन ट्रुथ्स जो मैंने आपको बताया, समथिंग अननोन जो आपके अंदर से निकल कर आएगा, वही आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस तक लेकर जाएगा। देखिए, यूनिवर्स का ना प्लान होता है, अगर वो कोई भी चीज़ आपसे ले रहा है तो उसका कोई प्लान है आपके लिए डेफिनेटली, और उस प्लान को आप तभी समझ पाएंगे जब वो एक्चुअल में सारी चीज़ें हो जाएंगी और फाइनल अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। रिजल्ट पर पहुंचने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये इस प्रोसेस से आपको क्यों जाना था, ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं किसी को भी समझ में आती हैं, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड व्हेन एट द सरफेस। लेट्स सी एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। यहाँ पर अगेन ना, अब मुझे लगता है कि आपके ड्रीम्स के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, वो है वर्क थ्रू योर फियर। सबसे कहा जा रहा है डर पर काम करो। आप बहुत ज़्यादा, न्यू मून स्कॉर्पियो, अगेन यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सीधा कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको डर पर काम करने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप अपने डर से बाहर निकला, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, उसी दिन आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो जाएगा, उसी दिन आपकी लाइफ में एक नया चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद 101% प्रॉस्पेरिटी लिखी हुई है, ठीक है। ये प्रोसेस से आप गो थ्रू इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप प्रॉस्पेरिटी तक पहुंच सकें, ठीक है। बस आपका, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इस वक्त बना हुआ है, वो है आपका डर, आपका फियर। अगर आप अपने फियर पर काम कर लेते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर लेते हैं, अपने सोलर प्लेक्सस पे काम कर लेते हैं, अपने लाइफ, आप सोलर प्लेक्सस पे काम करने के लिए आप रम बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण कर सकते हैं। आपके अंदर से फियर रिलीज होते ही आप अपनी लाइफ में वो आसमान छुएंगे जो आपने भी नहीं सोचा है कि आप कर लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपने सोचा होगा, बट यस, आपके लिए वो 100% श्योर भी है, वो एक जस्ट ड्रीम नहीं है, ठीक है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ आप जाते हैं, 100% आपको विक्ट्री हासिल होगी। यहाँ पर एंजल से मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, आपका काम बाकी है। यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। आप चाहें तो फियर को रिलीज करने के लिए भी उनकी हेल्प ले सकते हैं।
इस डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।